बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की आशा करना बेवकूफी। कुछ ऐसा ही 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने पर हुआ। बहुत अच्छे माहौल में सत्र शुरू हुआ। नेता सदन नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पीकर को लेकर उनकी चेयर तक गए। राहुल गांधी ने खुद पहल की, हाथ बढ़ाकर मिलाया और कहा, पुरजोर तरीके से कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम सदन चलाने को तैयार हैं आपके साथ मिलकर, बशर्ते लोगों की आवाज का दमन न किया जाए, बशर्ते लोगों की आवाज को बढ़ चढ़कर रखने दिया जाए, विपक्ष को भी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े करता है। अगर बीजेपी चाहती तो इस बात को आगे बढ़ाती, एक सौहार्द के माहौल में सत्र होता। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने, नवनियुक्त नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला जी ने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित किया, 49 साल पहले की इमरजेंसी पर। 26 जून को 25 जून की 1975 की इमरजेंसी का प्रस्ताव पारित हुआ। कब तक घाव कुरे दिएगा। और उसके बाद आज 27 जून को राष्ट्रपति महोदया ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में उन्होंने भी इमरजेंसी का जिक्र किया। 27 जून को 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। हमें पिछले घाव कुरेद कर क्या मिलेगा। और एक सच ये भी है कि इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी गलती थी, ये खुद इंदिरा जी ने माना था और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव भी कराए। इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने पर भी राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी को गलत कहा और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसीलिए वो संविधान को बचाने में, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने छेड़ ही दिया है तो चलिए कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं और बिना उन सवालों को पूछे आज बात बनेगी नहीं। एक सत्र में एक साथ 146 सांसदों को निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी सांसदों के माइक को बंद कर देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मणिपुर पर राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट तक ओम बिरला को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? आज 51 मिनट के राष्ट्रपति के अभिभाषण में 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? जो सदन संविधान से चलता है वहां पर जय संविधान बोलना और उस पर आपत्ति जताना स्पीकर का, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है कि काले कृषि कानून हो गए, सीए हो गया, भारतीय सुरक्षा संहिता हो गई, भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये सब बड़े बड़े जबरन वॉइस वोट से पास कराना इमरजेंसी नहीं है? क्या 35% बिल 1 घंटे से कम की चर्चा पर पास करा देना इमरजेंसी नहीं है? क्या मात्र 16% बिल को स्थायी समितियों को भेजना इमरजेंसी नहीं है? क्या बिना आपस में विपक्ष से विचार विमर्श किए गांधी की, बाबा साहब अंबेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों को संसद के एक बियाबान इलाके में डाल देना इमरजेंसी नहीं है? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना इमरजेंसी नहीं है? क्या चुनाव के ठीक पहले 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते बंद कर देना इमरजेंसी नहीं है? क्या विपक्ष के पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को छोड़ देना इमरजेंसी नहीं है? क्या विपक्ष के सांसदों के, अपने खुद के मंत्रियों के, जजों के, अफसरों की जासूसी पेगासस से कराना इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। सवाल तो वो भी बहुत सारे उठेंगे कि 1 साल से जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? चीनी अतिक्रमण के खिलाफ आक्रोशित लद्दाख की तरफ मुड़कर भी ना देखना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 750 किसानों की शहादत हो जाने देना, उनको दिल्ली की सीमा पर पड़े रहने देना 1.25 साल, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है कि छात्र अगर बेरोजगारी से त्रस्त होकर प्रदर्शन करें तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, अगर धरना प्रदर्शन करें तो उनको जेल में भेजा जाता है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है? पेपर लीक पर पेपर लीक होना, परीक्षाओं पर परीक्षाएं रद्द होना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, साजिश बताना देश के खिलाफ, यह इमरजेंसी नहीं है? क्या मीडिया को चरण वंदन के लिए मजबूर करना इमरजेंसी नहीं है? असहज सत्य दिखाने वाले मीडिया को जेल में डाल देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? अधिकांश मुख्यधारा के मीडिया को अपने कब्जे में कर लेना और सोशल मीडिया पर
शिकंजा कसने की कोशिश करना, यूट्यूब चैनल्स को रेगुलेट करने की कोशिश करना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? बहुत सारी बातें हैं जो पूछी जाएंगी और उसमें से एक बहुत बड़ी बात यह रहेगी कि मनमाने फरमानों से कभी नोटबंदी लगा देना, कभी लॉकडाउन लगा देना, कभी मजदूरों को चिलमिलाती धूप में पैदल चलवा देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? और क्या हर बार औरतों के खिलाफ जब अपराध होता है और आरोपी के साथ आप खड़े होते हैं, संरक्षण आप देते हैं, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिस पर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन कब तक हम इमरजेंसी का नाम लेकर ध्यान भटकाते रहेंगे? इमरजेंसी गलत थी, इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी। आज 49 साल बाद युवा पूछ रहा है मेरी नौकरी का क्या हो रहा है। युवा पूछ रहा है पेपर लीक में एक के बाद एक लोग संलग्न होते जा रहे हैं, कुछ आपके घटक दल के नेता हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है। युवा पूछ रहा है मेरे रोजगार के बारे में आपका क्या विचार है। पूछ रहे हैं लोग कि रेल हादसे कैसे रुकेंगे। पूछ रहे हैं लोग परीक्षाएं रद्द होनी कब बंद होंगी। पूछ रहे हैं लोग जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी डींगे आपने हांकी, कब वहां पर आतंकी मुठभेड़ें होनी बंद होंगी। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दीजिए। पुराने घाव कुरेद कर कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपकी यही मंशा है तो यही सही, पहले जो सवाल पूछे गए उनके भी जवाब देने की हिम्मत जुटाइए।